अमेरिका ने एक बार फिर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा सैन्य हमला किया है। अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे जवाबी अभियानों की नई कड़ी मानी जा रही है। दरअसल पिछले महीने सीरिया के पलमायरा इलाके में हुए एक आईएसआईएस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी। उसी हमले का बदला लेने के लिए अब अमेरिका ने यह सैन्य कार्रवाई शुरू की है। अमेरिकी सेना की मध्य पूर्वी कमान यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने मिलकर सीरिया के अलग अलग इलाकों में आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में आतंकवादियों के ठिकाने, हथियारों के अड्डे और उनके अन्य ढांचों को टारगेट किया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाता है तो अमेरिका उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ कर सजा देगा। उन्होंने साफ किया कि आतंकियों को न्याय से बचने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने हुए हमले में जिन लोगों की जान गई थी उनमें सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस और सार्जेंट विलियम नथानिएल हवार्ड और अमेरिकी नागरिक अय्याद मंसूर सकात शामिल थे। टोरेस टोअर और हवार्ड दोनों अयोना नेशनल गार्ड के सदस्य थे। आईएसआईएस के खिलाफ इस जवाबी अभियान को ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक नाम दिया है। इस अभियान की शुरुआत 19 दिसंबर को हुई थी, जब मध्य सीरिया में आईएसआईएस के करीब 70 ठिकानों पर एक साथ बड़े पैमाने पर हमले किए गए। इनमें आतंकियों के ठिकानों और हथियारों के जखीरे तबाह कर दिए गए थे। अमेरिकी सेना ने बताया कि शनिवार को किए गए ये हमले सहयोगी बलों के साथ मिलकर किए गए हैं। हालांकि यह नहीं बताया गया कि किन किन देशों या संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। पिछले कई सालों से कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस अमेरिका की अहम सहयोगी रही है और आईएसआईएस के खिलाफ जमीन पर लड़ाई लड़ती रही है। दिसंबर 2024 में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया में हालात बदले हैं। अब अमेरिका और सीरिया की नई सरकार के बीच तालमेल बढ़ रहा है। हाल ही में सीरिया ने आईएसआईएस के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही सीरियाई अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि लेवांत इलाके में आईएसआईएस के सैन्य अभियानों से जुड़े एक बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह आईएसआईएस को दोबारा सर उठाने का मौका नहीं देना चाहता। लगातार हो रहे हवाई हमले, सहयोगी सेनाओं के साथ बढ़ता तालमेल और सीरिया की नई सरकार की भागीदारी यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।